नमस्कार मित्र, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मुझे दुनिया भर के लोग सलाह बहुत देते हैं और मैं उसकी सलाह शांति से, मगज को शांत रख के सुनता हूँ और अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं अनपढ़ इंसान हूँ, मैं एक छोटा बच्चा हूँ। क्योंकि इन लोगों को लगता है कि मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं अनपढ़ है। लेकिन जो उनको सलाह देने में खुशी होती है, इतनी ही खुशी मुझे उनकी सलाह सूचन सुनने में होती है। मैं उनको गलत नहीं करता हूँ कि ज़िंदगी में दो चीज़ें इंसान को खुशी देती हैं। पहली है छोड़ देना, और एक और बात समझौता, कॉम्प्रोमाइज़, लेट गो एंड कॉम्प्रोमाइज़, जो मैंने सीख लिया है। और दूसरा टॉलरेंस, सहन शक्ति। बहुत बढ़िया सहन शक्ति मैंने मेरे जीवन में प्राप्त की है। जिंदगी में जब भी हो सके मांगो से ज़्यादा भावनाओं को अहमियत दे। आखिरकार रिश्ते संजोने और उन्हें संवारने के लिए होते हैं, न कि उनका फ़ायदा उठाने के लिए। और भगवान ने हमें इतनी सारी खुशियाँ दी है, जिन दुखों का कोई इलाज नहीं है उनके बारे में सोचने के बजाय आइए हम भगवान का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमें इतनी खुशियाँ दी हैं, और वो खुशियाँ से हम अच्छी तरह जो जीवन मिला है उसको खुशी से हम जी लें। चलो मैं आगे एक बात बताता हूँ कि अभिलाषा का कोई अंत नहीं होता है। आपकी महत्वाकांक्षा, महच्छा, सत्ता प्राप्ति की, धन प्राप्ति की, कोई आपकी प्रशंसा करे, आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इससे दूर चले जाएंगे, सत्ता से, धन से, प्रशस्ति से, दुनिया में आप जैसा कोई सुखी इंसान नहीं मिलेगा। वो आप नहीं हैं, वो मैं हूँ। दुनिया का सबसे सुखी इंसान, सबसे बड़ा धनवान, सबसे बड़ी सत्ता का मालिक मैं हूँ। मैं हूँ बालार्क। बालार्क मतलब सूर्यपुत्र, जिसने ऊपर वाले ने यहाँ मुझे भेजा है कुछ करने के लिए। एक बार दो गहरे दोस्तों की आपस में ही एक विचित्र शर्त लग गई। शर्त के मुताबिक उनमें से एक दोस्त ने दूसरे से एक माह एकांत में बिना किसी से मिले या किसी से बातचीत किए एक कमरे में अकेले गुजारने के लिए कहा, जिसके लिए उसे 10 लाख नकद वो इनाम देगा। इस बीच यदि वो शर्त पूरी नहीं करता हो तो उसे हारा हुआ माना जाएगा। पहला मित्र इस शर्त स्वीकार कर लेता है, उसे दूर एक खाली मकान में बंद करके रख दिया जाता है और बस 2 वक्त का भोजन और कुछ किताबें उसे दी जाती हैं। उसने जब वहाँ अकेले रहना शुरू किया तो 1-2 दिन किताबों से उसका मन बहल गया, लेकिन फिर वह परेशान और धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लगा। हालांकि उसे बताया गया था कि थोड़ा भी बर्दाश्त से बाहर हो तो वो घंटी बजाकर संकेत दे सकता है और उसे तुरंत वहाँ से निकाल दिया जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, उसके लिए एक एक पल युगों के समान लगने लगे और अकेले वक्त गुजारना पीड़ादायक होने लगी। मेरे दोस्त था नलिन दवे। नलिन उपाध्याय भी हैं, जो गांधीनगर में हैं, बढ़िया इंसान।
कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, कलेक्टर, बड़ोड़ा म्यूनिसिपल कमिश्नर, कितनी सारी पोस्टों हुद्दे पर रहने के बावजूद आज भी ईमानदार, इतना ही शालीन इंसान मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। 1982 में मैंने जब इंटरव्यू उसका क्लार्क के लिए दिया, तो मैंने उसके हैंड राइटिंग देखे, उसका ड्राफ्टिंग देखा। मैंने उसी दिन उसी पल उनको कहा, तुम आ सकते हो, इस क्लास को संभाल सकते हो। और वो उसकी जो स्किल, उसकी ताकत, उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। मैं इसको सलाम करता हूँ। चलो आगे की बात। वो मैं बात करता था, नलिन दवे स्वर्गस्थ मेरा दोस्त, हम डिस्कस करते थे एकांत, एकलता और अंधकार। ये तीन तीन चीज़ बहुत बुरी है। एकांत, एकलता और अंधकार दुनिया में सबसे बड़ी, वो गलत करता है, बहुत गलत करने को प्रोत्साहित कर देता है। और अगर उससे बच सकते हैं, एकांत से, एकलता से, अंधकार से, तो आप सुखी हो जाएंगे। फिर मैं आगे की कहानी कि वो चीखता चिल्लाता लेकिन शर्त का ख्याल कर बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। उसको पता था कि अगर मैं चिल्लाऊंगा, चीखूँ, तो मुझे 10 लाख रुपए जो मिलने वाले नहीं। वो अपने बाल नोचता, रोता, गालियाँ देता, तड़प जाता और फिर अकेलेपन की पीड़ा उसे भयानक लगने लगी, पर वो शर्त को याद कर खुद को रोक लेता। कुछ दिन और बीते तो धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी और गंभीरता परिलक्षित होने लगी। अब उसे किसी की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता या फिर किसी की कमी नहीं दिखती। वो मौन बस बैठा रहता था, एकदम शांत। उसका चीखना चिल्लाना बंद हो गया। इधर उसके दोस्त को चिंता होने लगी कि एक माह के दिन धीरे धीरे बीत रहे, पर उसका दोस्त है कि बाहर ही नहीं आ रहा है। अब उसे लग रहा था कि वो शर्त हार जाएगा और उसे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। महीने के अब अंतिम 2 दिन शेष थे। इधर उस दोस्त का व्यापार चौपट हो गया, वो दिवालिया हो गया। उसे अब चिंता होने लगी कि यदि उसके मित्र ने शर्त जीत ली तो वो 10 लाख रुपया उसे कहाँ से देगा। अंत में कोई दूसरा उपाय न हो देख वो उसे गोली मारने की योजना बनाता है और उसके मारने के लिए जाता है ताकि उसकी मृत्यु के बाद शर्त के पैसे उसे न देने पड़े। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो दोस्त शर्त के 1 माह के ठीक 1 दिन पहले वहाँ से चला गया था और एक खत अपने दोस्त के नाम छोड़ गया था। और खत में लिखा था, प्यारे दोस्त, इन 1 महीनों में मैंने वो चीज़ पाली है जिसका कोई मोल नहीं हो सकता। मैंने अकेले में रहकर असीम शांति का सुख पा लिया है और मैं ये भी जान चुका हूँ कि कितनी ज़रूरतें हमारी कम होती जाती हैं, उतना हमें जीवन में असीम आनंद और शांति मिलती है। मैंने इन दिनों परमात्मा के असीम प्यार को जान लिया है, इसलिए मैं अपनी ओर से यह शर्त तोड़ रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारे शर्त के पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपनी गैर जरूरी इच्छाओं पर नियंत्रण, क्योंकि इच्छाओं व अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं और इन्हीं के फेरे में पर मनुष्य ताउम्र परेशान व बेचैन रहता है। जीवन का सत्य यही है, लेकिन हम कहते हैं क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे। फिर भी इस बीच हम सिर्फ वो दीवारों पर, वो किताबों में लिख देते हैं, वो नोटबुक में, लेकिन जीवन में जब उस तक उतारने की बात आती है तब हम वो उतारते नहीं हैं। हमें 2 टंक खाने की ज़रूरत, हमें 2 कपड़ों की ज़रूरत है। हमें इतने बड़े मकान में अगर शांति ना हो, आनंद ना हो, इतने बड़े मकान में अगर आपको खाना ना मिले, इतने बड़े मकान में आपको आपके साथ बात करने के लिए कोई ना हो, आपको शायद अपना बेटा पापा नहीं कहे,
अपने बच्चे आकर मिले नहीं, आपको पूछे नहीं कि आपको क्या ज़रूरत है, तब आपको पैसा लगेगा। आपने मकान बना दिया, आलीशान बंगला बना दिया, सब कुछ बना दिया, लेकिन आपको कुछ बोलने वाला इंसान नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके लिए दोस्त बनाइए। दुनिया में जिए तो ऐसे जिए कि ये सब कुछ तुम्हारा है। मुझे कितने लोग, मेरे चंदी भाई हैं, कहते हैं कि आपको सब क्यों बुलाते हैं। मैंने बोला मुझे सब नहीं बुलाते हैं, मेरे स्वभाव को बुलाते हैं। अगर मैं स्वभाव अच्छा नहीं रखूँगा तो मुझे बुलाने वाला कोई नहीं होगा। अगर मैं किसी को मदद नहीं करूँगा तो मुझे बुलाने वाला कोई नहीं होगा। मैं यही सोचूंगा कि मेरे पद है, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन है, मेरे पास सत्ता है, तो समझ लो वो जाने के बाद आपको कोई बुलाएगा नहीं, क्योंकि वो सत्ता, वो धन, सब कुछ अहंकार से भरा हुआ जब होगा तो उसकी कीमत कोई नहीं होगी। यही आज का पैगाम।